सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से लगे प्रतिबंध को केंद्र सरकार ने हटाया। केंद्र सरकार के इस फैसले पर मायावती हुई फायर। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं। आरएसएस जिसके ऊपर तमाम प्रतिबंध समय समय पर लगाए गए और एक ऐसे ही प्रतिबंध के बारे में जो लगातार 58 वर्ष से लगा हुआ था, उसे केंद्र सरकार ने हटा दिया है। और जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार पर भड़क गई हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है कि आरएसएस के जो तमाम शाखाएं हैं, उन शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों को जाने पर 58 वर्ष से एक प्रतिबंध लगा था, जिस प्रतिबंध को अब केंद्र सरकार ने हटा दिया है। जिसके बाद तमाम राजनीतिक दल जहां अपनी राय और प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर देते हुए बचते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मुखर होकर इस पूरे मामले पर अपनी आवाज उठाई है और केंद्र सरकार के इस फैसले को जहां पर उसकी कड़ी निंदा करते हुए बड़ी बात भी कही है। उन्होंने अपनी एक तल्ख तेवर के साथ एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बताते चले, आरएसएस पर सर्वप्रथम 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद सरदार पटेल ने इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। और उसके बाद जब आरएसएस की तरफ से अच्छे आचरण और का वादा किया गया तो वो प्रतिबंध हटाया गया। ऐसे ही 1966 में एक प्रतिबंध लगाया गया था, जब ये कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो आरएसएस की जो शाखाएं हैं उनमें नहीं जाएगा। ये 58 वर्ष से लगातार प्रतिबंध लगा था। और जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव में देखा, तमाम जो राय प्रतिक्रिया और तमाम आरएसएस के जो लोग थे उनकी जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही थी, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। लगातार आरएसएस के लोग उसके खिलाफ इशारों में तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रतिबंध जो हटाया है, कहीं ना कहीं आरएसएस को खुश करने के लिए इस तरीके की प्रतिक्रिया लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है। 1966 में यह प्रतिबंध आरएसएस पर लगा था और 1966 से लगातार ये जारी था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी यह प्रतिबंध नहीं हटाया गया था, जारी था। लेकिन अब 58 वर्षों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जिस तरीके के मतभेद की जो खबरें निकल कर आ रही थी, उन खबरों का खंडन करने के लिए और कहीं ना कहीं आरएसएस किसके साथ जो बिगड़ी हुई बात है उस बात को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ी बात निकल कर आई है कि आरएसएस पर जो 58 वर्षों से जो प्रतिबंध लगा था, जो तमाम सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकते थे, उसको अब हटाने की बात की जा रही है। अब आप देख सकते हैं इस पूरे मामले पर जहां पर तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और अन्य तमाम, चाहे आरजेडी जैसे तमाम दल हो, इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि कहा यह जाता है देश के अंदर राजनीति में, चाहे वो जिसकी भी पार्टी हो, उसमें आरएसएस का एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहता है। और यही बड़ी वजह है तमाम दल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए अपनी बात बड़ी मुखरता के साथ में रखी है। उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले वो बता देता हूं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी लिखती हैं, सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देश हित से परे, राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय है, ताकि सरकारी नीतियों व इसके अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। सरकारी कर्मचारियों को संविधान व कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित व जन कल्याण में कार्य करना जरूरी होता है। जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में यह निर्णय अनुचित तुरंत वापस हो। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बड़ी मांग कर दी है, केंद्र सरकार से साफ तौर पर कहा है कि आपने जो ये निर्णय लिया है ये अनुचित निर्णय है और आरएसएस कई बार प्रतिबंधित रहा जो ये संगठन है और इस निर्णय को तुरंत वापस लेना चाहिए। जिस तरीके से भाजपा हमेशा तमाम राजनीतिक दलों पर मुस्लिम
तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। इस पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने भाजपा पर राजनीतिक प्रेरित संघ तुष्टीकरण का बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं जिनका आरएसएस की शाखाओं में जाने को लेकर 58 वर्ष से जो एक प्रतिबंध लगा था, इसको जो केंद्र सरकार ने हटाने का जो निर्णय लिया है, ये देश हित से परे है और राजनीति से प्रेरित निर्णय है। संघ तुष्टीकरण का निर्णय है ताकि सरकारी नीतियों व इनके अहंकारी रवैये आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच में, यानी दोनों के बीच मतलब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जो तल्खियां हुई हैं, जो बयानबाजी हुई है, वो कहीं ना कहीं कम हो सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है। सरकारी कर्मचारियों को संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी का साफ तौर पर कहना है कि आरएसएस के जो लोग हैं, इनकी जो ज्यादातर जो गतिविधियां हैं वो राजनीति से प्रेरित रही हैं और राजनीति से प्रेरित रहने के साथ ही साथ एक पार्टी विशेष के लिए प्रेरित रही हैं और कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस के पर इस तरीके के आरोप को, जिस तरीके से इस तरीके के लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर जो निर्णय आया है, मायावती जी ने साफ तौर पर कहा है यह निर्णय अनुचित है, इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। तो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और बसपा सुप्रीमो लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, लगातार केंद्र सरकार जब भी किसी भी इस तरीके के निर्णय को लेता है, बसपा सुप्रीमो अपनी वोटों की राजनीति को दरकिनार करते हुए देश हित में आगे आकर सबसे पहले उस पूरे मामले पर संज्ञान लेती हैं और अपनी बयानबाजी देती हैं। जिस तरीके से आपने देखा जब दुकानदारों के नाम प्लेट लगाने को लेकर मामला निकल कर आया, तो मायावती वो सबसे पहले थी जिन्होंने कहा इस मामले को वापस लेना चाहिए। सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, वो समाज में जिस तरीके से आप देख रहे थे कि द्वेष फैलाने की जो है कोशिश करती हुई नजर आ रही, इस तरीके की बात जो है बसपा सुप्रीमो ने कही थी। उसके बाद तमाम लोगों ने उस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया दी, लेकिन जैसे ही आरएसएस के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी निकल कर आई, आरएसएस का पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाने की जब बात आई, तो इस पूरे मामले पर कोई भी राजनीतिक दल बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरएसएस का हर एक राजनीतिक दल में हस्तक्षेप रहता है और आरएसएस की एक बड़ी भागीदारी रहती है लोगों के सरकार बनाने में, और यही बड़ी वजह है कि कोई भी दल इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। सभी राजनीतिक दल के मुखिया चुप्पी साधे हुए हैं। इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने संज्ञान लिया है और उन्होंने बड़ी बात कही है और कहा है 58 वर्ष से जब लगातार आरएसएस के पर जो है सरकारी कर्मचारियों को उनकी शाखाओं में शामिल होने को लेकर प्रतिबंध लगा था, तो सरकार ने इसे क्यों हटाया है, और ये जो हटाने का मामला है ये देश हित से परे है, साथ ही साथ राजनीति से प्रेरित लग रहा है। संघ तुष्टीकरण का फैसला है, बसपा सुप्रीमो का बड़ा हमला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक बड़ा हमला करते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने साफ तौर पर कहा केंद्र सरकार का यह फैसला देश हित से परे है, साथ ही साथ राजनीति और कहीं ना कहीं आरएसएस को खुश करने के लिए फैसला लिया गया है ताकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो तल्खियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। बसपा सुप्रीमो ने कहा कई बार से प्रतिबंधित रहा है ये संगठन, अब ऐसे संगठन पर जो इस तरीके के जो प्रतिबंध लगे थे उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि ये जो संगठन है ये राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा करता है और विशेषकर अगर देखा जाए तो इसकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो एक पार्टी विशेष के लिए प्रेरित रहती हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी इस पर लगे इस प्रतिबंध को हटाने की काम करती हुई नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान और कानून के दायरे में काम करना होता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी अगर आरएसएस की शाखाओं में जाएंगे, आरएसएस का कैडर लेके आएंगे, तो उनसे ये अपेक्षा करना मुश्किल है कि वो संवैधानिक दायरे में और कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे, क्योंकि ये एक विशेष तौर पर देखा गया है कि आरएसएस के लोगों का जो तमाम जो क्रियाकलाप रहता है वो राजनीति से प्रेरित रहता है और एक पार्टी विशेष के लिए प्रेरित रहता है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने इस पूरे मामले को तुरंत वापस लेने की बड़ी अपील करी है। जहां पर आप देख पा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले पर यह भी कहा है कि आरएसएस की शाखाओं में अगर सरकारी कर्मचारी जाएंगे तो संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करने
को लेकर एक बड़ी शंका का विषय निकलकर सामने आएगा। इसीलिए इस प्रतिबंध को वापस जो निर्णय लिया, हटाने का निर्णय लिया है, उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के अलावा इस पूरे मामले पर किसी की भी बोलने की अभी तक तो हिम्मत नहीं हुई है। हालांकि जैसे जैसे खबरें चलेंगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तमाम जो लोग हैं इस पूरे मामले को उठाने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती जी मुखर होकर हर एक मामले पर आप अपनी आवाज बुलंद करती हैं, शायद भारत देश की राजनीतिक दलों में किसी में वो क्षमता नहीं है। और बसपा सुप्रीमो अपनी इसी तरीके की बयानबाजी और अपनी इसी तरीके की राजनीति के लिए जानी जाती हैं और आज वो उससे भी ज्यादा एग्रेसिव होकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम निर्णयों को, जो देश हित को नुकसान पहुंचाने वाले और कहीं ना कहीं जनहित को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उन तमाम निर्णयों को लगातार सामने आकर उनका विरोध करती हुई नजर आ रही। इस तमाम बातचीत को लेकर आपका क्या मानना है? आरएसएस में जो उनकी शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों को जाने को लेकर जो ये बयान मामला निकल कर आया, उससे आप कितना सहमत हैं? क्या इसे हटाना चाहिए या लागू रखना चाहिए? मायावती जी की इस पूरी जो है उन्होंने ट्वीट किया है, उस ट्वीट से आप कितना इत्तेफाक लिखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।